मैडम, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपने पूरे नगर परिषद की जनता को नगर परिषद कार्यालय में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, सभापति के मनमानी रवैये हूँ अपने नगर परिषद के लोगों को बताना चाहती हूँ कि नगर परिषद कार्यालय में आखिर हो क्या रहा है। अच्छा ये बताइए, देखा गया कि बोर्ड बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, क्या वजह रही इसकी? जी हाँ, इस बार की बोर्ड मीटिंग में बहुत ही हंगामा हुआ और हंगामा का कारण था कि सभापति के द्वारा बाहरी लोगों को लाना। तो बाहरी लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, लाना ही चाहिए। सरकार का नियम भी आया है कि आप अपने नगर परिषद से 15 लोगों को 15 जनता को अंदर बैठक हॉल में ला सकते हैं। पर कैसे लोग को लाना है, जो ऐसे मैं तो कहती हूँ नगर परिषद से आप बोर्ड का मीटिंग हर महीने कीजिए, हर महीने सभापति को कहती हूँ बोर्ड का मीटिंग कीजिए और पूरे नगर परिषद से जनता को बुलाइए, हर वार्ड में जाके मीटिंग कीजिए हर महीने, और इतने जनता को बुलाइए जो वहाँ आके ये बताएं कि नगर में क्या समस्याएं हैं और उस पर कैसे कार्य होना चाहिए, ना कि ऐसे लोग को अंदर लाइए जो हमारे वार्ड पार्षद को बोलने ही ना दे। तो कार्रवाई देखने नियमानुसार वो जो भी जनता जाएंगे 15 वो कार्रवाई देखें, कार्रवाई में हिस्सा नहीं बने, मतलब कोई सवाल नहीं कर सकते। वो तो काफी हल्ला हंगामा कर रहे थे। तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया क्या कार्यपालक पदाधिकारी या विभाग को? वो मनमाना ही था, सभापति की सोची समझी साजिश थी कि हम वार्ड पार्षद को बोलने नहीं देंगे, किन्हीं को भी बोलने नहीं देंगे, चाहे उप सभापति हो चाहे हमारे माननीय वार्ड पार्षद महोदय हो, किसी को वहाँ पर कोई भी मुद्दा रखने, विकास का मुद्दा का बात रखने ही नहीं देंगे। जो ही हमारे वार्ड पार्षद महोदय विकास का मुद्दा रख रहे थे, वहीं उनके लाए हुए जो भी वहाँ पे आदमी थे वो उठ के हल्ला करने लगते थे, बोलने ही नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, बार बार सभापति के द्वारा आपके बारे में एक तरह से कटाक्ष किया जाता है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, क्या यह सच्चाई इस बारे में आपके बारे में? कि तो मतलब सभापति ये क्यों बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे दिए? हम इस्तीफा दिए नहीं दिए उससे सभापति के भ्रष्टाचार का, मनमानी का क्या लेना देना है? भ्रष्टाचार कैसे कहेंगे? जांच हुआ, कार्रवाई हुई नहीं, तो भ्रष्टाचार किस तरीके से उनको भ्रष्टाचारी कहेंगे? तो आप कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई? देखिए 116 पेज का ये रिपोर्ट बन के आया है। जी जी, विभाग से 116 पेज का रिपोर्ट बन के आया है, जिसपे सभापति से स्पष्टीकरण मांगा गया है। 20 दिन से ऊपर हो चुका है। सभापति को इतने ईमानदार हैं, इतने कर्मठ हैं, विकास चाहते हैं, तो क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे हैं? तो जनता को बताइए। एक समय अवधि तो दिया गया होगा उनको। जी हाँ, 20 दिन से पहला लेटर, 20 दिन पहला जो भी स्पष्टीकरण का नोटिस आता है उसमें 20 दिन का समय दिया जाता है। आपको लगता है ऐसा कि वर्तमान शासन में जो सभापति के खिलाफ जो आरोप लगा है इसका निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी? जांच निष्पक्ष हो गई है, इसलिए रिपोर्ट आ चुकी है। अब सभापति से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और सभापति से जब भी कुछ पूछा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर परिषद में, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि उप सभापति इस्तीफा दे चुकी हैं, उप सभापति के पास पावर नहीं है। इस्तीफा मंजूर हुआ है क्या? तो हम उसी पे बात करना चाह रहे हैं, पूरी बात पे आते हैं। तो जब हम इस्तीफा दिए तो हम विभाग को इस्तीफा दिए, हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है। इस्तीफा हम सरकार को दिए, जो कि मेरी इस्तीफा को उन्होंने मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए भी कुछ नया नियम ला रहे हैं। और हमारी लड़ाई पिछले 2 साल से चल रही है और जब तक रहेंगे इस पद पे तब तक लड़ाई सरकार से चलती रहेगी, ना कि सभापति से। सभापति के पास वो पावर नहीं है कि वो हमको पावर दे सके। ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है और इसके कारण से नगर का विकास भी रुक गया और काफ़ी जल जमा हो गया, तो इसका दोषी किसे मानते हैं आप? जो उस पद पे हैं उसके दोषी